मैदान में है। पैचेन जो एक खतरनाक खिलाड़ी है जो हर किसी को परेशान कर रहा है, उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। यह प्री जनरेशन लेजेंड हर किसी को तबाह कर रहा था, लेकिन डैनियल पाक को लगता है कि वह जीत सकता है। पैचेन जो गुस्से में है, वह उसकी आंखों में झांकता है और कहता है, अपनी आंखें नीची कर बेटा, यह कोई खेल का मैदान नहीं है, यह असली जिंदगी है। मैं पैचेन जो का लेजेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या होता है, डैनियल पाक उसे आसानी से अपने शरीर से दूर कर देता है, जिससे पता चलता है कि डैनियल पाक कितना ताकतवर है। और या वूल बहुत प्रभावित होता है और डैनियल या के पिता की झलक दिखा रहा है। वह इतना ताकतवर है, वह प्री जनरेशन लेजेंड का लेवल दिखा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पिता का इनियन के 2 राजाओं से क्या रिश्ता था। असल में उसने उन्हें कार चोर के तौर पर पाया था और या उनसे बहुत छोटी थी। असल में उसके पिता ने उन्हें अपने साथ रखा और कहा, इन चोरों को बदलने का एक ही तरीका है कि उन पर प्यार और स्नेह की बौछार की जाए। मैं उन्हें प्यार से बुरी तरह पीटूंगा। उद्धरण चिन्ह। और याहू को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि उसे लगा कि उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन तब उसके पिता ने उन्हें अपने बेटों की तरह अपने पास रख लिया। तो मूल रूप से वह उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और देखते हैं कि वे अब कहाँ हैं। तो यह अध्याय मुख्य रूप से नाजा याम और युगोन के बीच की लड़ाई पर केंद्रित है और नाजा वास्तव में गुस्से में है क्योंकि यूजे सोन ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन पिता के खिलाफ, जो कि जान का पूर्व राजा था, और मूल रूप से उसे मार डाला। तो जैसे जैसे नादाब परिवार का हिस्सा बनता जा रहा था और वास्तव में स्पीड में अपनी जगह बना रहा था, यूजे एस ने कभी भी परिवार को वास्तव में नहीं समझा। वह हमेशा इसके खिलाफ था और इंचियन के पूर्व राजा को मारने का एकमात्र कारण ये था कि वह नंबर 1 बनना चाहता था। वह परिवार की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था जिसका वे प्रचार कर रहे थे। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और वह निराश होने पर भी थोड़ा खा सकता था, है ना? तो युगन की इंशियोन के पूर्व राजा और उनके गुरु के प्रति कभी सच्ची निष्ठा नहीं रही। यही कारण है कि नजेयम इतना गुस्से में है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि युगन उन्हें इस तरह कैसे धोखा दे सकता है। युगन पूरे समय एक जासूस की तरह काम कर रहा था और वह हर याद में हमेशा अपने फोन पर रहता था। वह वास्तव में कभी टीम का हिस्सा नहीं था और मुझे लगता है कि नज ने वास्तव में यह नहीं देखा। उसने यह नहीं देखा कि युगन पूरे समय वहां था ही नहीं। वह शारीरिक रूप से वहां था लेकिन मानसिक रूप से वह बाहर था। यही कारण है कि ईजे सोन इतनी आसानी से डार्क सोसाइटी में जा सका और इतनी तेजी से विश्वासघात कर सका। इसलिए जैसे जैसे उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट है कि यूज सोन का यहाँ फायदा है। यूज सोन वास्तव में बेस में नजेयम से ज्यादा मजबूत है और यूजे सोन ने यह भी कहा है कि वह नजेयम से ज्यादा मजबूत है और वह उसे कभी हरा नहीं सका है। तो इसका मतलब है कि युगन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मेरा मतलब है कि ये दोनों राजा उच्च राजा स्तर के हैं, है ना? मेरा मतलब है कि हमने बेसन आग के दौरान देखा था कि निजाम कितना लापरवाह था। हम जानते हैं कि वह ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब है कि यूजी सोन नजयोंग से भी ज्यादा ताकतवर राक्षस है। तो यूजी सोन कहता है कि मुझे लोगों को दुखी देखकर खुशी होती है और मुझे ऊपर रहने में खुशी मिलती है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने पूर्व राजा को मार डाला। उसे ये पसंद है, वह इसका लुत्फ उठाता है और यह एक तरह से गड़बड़ है। भाई एक मनोरोगी है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? तो जैसे ही यूजी सोन निजाम को खत्म करने वाला होता है, निजाम को एक जागृति होती है। उसे एहसास होता है कि वह यहाँ नहीं गिर सकता। उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उसे स्पीड से बदला लेने की जरूरत है। उसे डार्क सोसाइटी को नष्ट करने की जरूरत है। इसलिए वह उठता है और वह इस लाल आभा से भर जाता है। वह जाग गया है। प्रतिशोधी आत्मा निजाम मजाक नहीं कर रहा है। यहाँ वह गंभीर हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि युगोन अब और जीत सकता है। तो हम व्हाइट टाइगर जॉब साइट पर जाते हैं और हम देखते हैं कि मैनेजर किम को नौकरी के लिए एक अनुरोध मिला है। स्पीड की तरफ से अनुरोध है। वे डार्क सोसाइटी को खत्म करने में मदद चाहते हैं, लेकिन टॉम ली बस कहते हैं वे बहुत कंगाल हैं, इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर सकते। उनके पास वाकई में पैसे नहीं है, इसलिए आप जानते हैं हम उनकी मदद नहीं करने जा रहे हैं। बस उसे फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैनेजर किम पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि युद्ध में वास्तव में कौन जीतेगा? और टॉम ली कहते हैं, यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति है जो बदला लेना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने मैनेजर किम से पूछा, अगर आप 10 साल तक बदला लेने की सोच रखते हैं तो आप किस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे? और मैनेजर किम कहते हैं, ठीक है, आप एक पागल व्यक्ति बन जाएंगे। सचमुच आप बदले की भावना से पागल हो जाएंगे। और यह काफी मजेदार है क्योंकि मैनेजर किम अपने मन में अपनी बेटी के लिए बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वे वास्तव में समझते हैं कि बदला लेने और पागल होने का क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप बदले की भावना में इतने डूबे रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे और इतनी प्रेरणा से काम हो जाएगा। अगर आप 10 साल तक इस गुस्से को अपने पास रखते हैं और इस तरह ट्रेनिंग करते हैं कि आप अपने दुश्मनों को खत्म कर देंगे, तो नम अभी यही कर रहा है।
वह जॉन पर हावी हो रहा है, वह उसे तबाह कर रहा है। उसने बदला लेने की कला सीख ली है, वह बदला लेने में माहिर है। तो उच्चसोन बस यही सोच रहा है कि आखिर वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन उच्चसोन जानता है कि उसे इस स्थिति में शांत रहना होगा, क्योंकि घबराने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। और उच्चसोन बहुत शांत इंसान है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक साइकोपैथ है जिसे किसी की परवाह नहीं है, इसलिए वह तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रह पाता है। इसलिए वह बस अपने रुख को समझता है और कहता है, मैं उस पर पलटवार करूंगा। इस एक मौके पर वह अपनी पूरी ताकत एक ही किक में लगा देगा और मैं बस पलटकर उसका मुकाबला करूंगा और एक ही शॉट में उसे खत्म कर दूंगा। तो यही उसकी योजना है। नाग एक बड़ी किक के लिए जाता है, लेकिन वह एक नई तकनीक अपनाता है। यहीं पर आपको जेम्स ली की ग्लेजिंग देखने को मिलती है। जेम्स ली एक कार में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसे हम जानते तक नहीं। वह कह रहा है कि हाँ, युद्ध आज समाप्त हो जाएगा और संभावना है कि नजम जीत जाएगा। और वह एक पुलिसकर्मी से बात कर रहा है और हम नहीं जानते कि वह कौन है। वह 10वें जीनियस जैसा लगता है, लेकिन जेम्स नजम की तुलना इस पुलिसकर्मी से करते हुए कहता है, हाँ, वह बाहर से बहुत मिलनसार और मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वह एक प्रतिशोधी आत्मा है जो मेरे स्तर तक पहुंच रहा है। वास्तव में आज वह मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। तो नजा यम वास्तव में किंवदंती की स्थिति तक पहुंच रहा है, क्योंकि वह सबसे मजबूत राजाओं से ऊपर जा रहा है और वह किंवदंती की स्थिति में जा रहा है। और पूरे समय यह पुलिसकर्मी सुन रहा है। तो यह पुलिसकर्मी बाहर से बहुत ही मजबूत दिखता है। ईमानदारी से कहें तो वह जेम्स गाइड स्तर का एक और बहुत मजबूत दुश्मन हो सकता है। जैसे लुकासम के लोग लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और यह पागलपन है, क्योंकि इस बिंदु पर अपस्केलिंग कठिन हो जाती है। हर कोई राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो अब हम टॉप टियर पर जा रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के सभी लोगों को बफ मिल रहा है, वे सभी किंग लेवल से ऊपर जा रहे हैं। तो किंग लेवल से ऊपर क्या है? यह लीजेंड लेवल है ना? ये जेम्स ली, गुइम, गन पार्क, गीते किम, वह पुलिसकर्मी जैसे लोग हैं। और इस जागृति के साथ नजम निश्चित रूप से वर्ष के टॉप टियर के लेवल पर पहुंच गया है। जैसे कि जेम्स भी कह रहा है कि नजय उसके लिए खतरा हो सकता है। और चूंकि नजयोंग ने युजसोन को एक शॉट में हराया, उसने उस पर डेथ किक का इस्तेमाल किया और वह एक शॉट में को था। युजसोन के पास कोई मौका नहीं था। नजयोंग वास्तव में इसे पेचेंजो के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी आस्तीन में बचा रहा था, क्योंकि असली खतरा कभी सोन नहीं था। यह हमेशा पेचेंजो था, क्योंकि पेचेंजो एक प्री जनरेशन लीजेंड है जो संभवतः युगोन और सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है ना? तो नजा याम की नजर हमेशा पेचेंजो पर थी। क्रोकोडाइल सोसाइटी के मुखिया इंशान को हराने की असली वजह यह जरूरी नहीं कि जॉन ही हो, यह सब पैच ऑन जो था। तो अब नज याम पूरी ऊर्जा के साथ पेचेंजो को हराने के लिए तैयार है। डैनियल पाक अभी उससे लड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले अध्याय में वे टैग टीम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डैनियल पाक अकेले पेट्रोनंजो को हरा सकता है, जो कि प्री जनरेशन का लीजेंड है। उसे शायद नज याम की मदद की जरूरत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगले अध्याय में वे उससे 2v1 करने जा रहे हैं। और मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि इसके साथ 2v1 बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या आपको वह 2v1 याद है? वह एली और सैमुअल बनाम सेकेटू था, और तब वे वास्तव में राजा के स्तर तक पहुँचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस 2v1 के साथ वे प्री जनरेशन के लिए लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो हाँ, बहुत ही रोमांचक चीज। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबाएं। मुझे बताएं कि आपको यह अध्याय कैसा लगा और मैं